नमस्ते, नमस्कार, जय श्री राम। बहुत बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। स्पेशल यूपी डिबेट शो देख रहे हैं आप। आज बात करेंगे स्वामी की गोली वाली बोली। देश दुनिया में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का इंतजार हो रहा है, लेकिन देश के ही कुछ नेता राम मंदिर से जुड़े इस कार्यक्रम में नहीं जाना चाहते। वहीं दूसरी तरफ राम मंदिर पर आपत्तिजनक ऊट पटांग टिप्पणी करके सस्ती लोकप्रियता बटोरने वालों की भी लिस्ट बढ़ती जा रही है, और उनमें सबसे ऊपर नाम आता है सपा के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य का। वैसे सनातन के विरोध में उनके कई सारे बयान हैं, नया नहीं है, लेकिन इस बार जो बयान उन्होंने दिया उससे माहौल गरमाया हुआ है। उन्होंने राम मंदिर आंदोलन के कार सेवकों को लेकर बयान दिया। उन्होंने कार सेवकों को अराजक तत्व बताया और कहा कि तत्कालीन मुलायम सिंह यादव की सरकार ने कानून की रक्षा के लिए, अमन चैन कायम करने के लिए उन पर गोलियां चलवाई। स्वामी प्रसाद मौर्य का ये बयान ऐसे समय पर आया है जब राम मंदिर में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। अगर स्वामी के बयान की हकीकत को जाने तो थोड़ा सा फ्लैशबैक में चले जाइए। 1990 जब तत्कालीन मुलायम सिंह यादव की सरकार के दौरान अयोध्या में कार सेवकों पर गोलियां चलने से कई कार सेवकों की मौत हो गई थी। भारी मात्रा में साधु संत और कार सेवक अयोध्या पहुंचे थे। तत्कालीन यूपी सरकार ने अयोध्या में कर्फ्यू लगा दिया था। बाबरी मस्जिद के विवादित इलाके में 1.5 किलोमीटर के दायरे में बैरिकेडिंग भी लगा दी गई थी। ऐसे में वहां पहुंचे कार सेवकों की भीड़ बेकाबू हो गई। इसके बाद 30 अक्टूबर 1990 को पुलिस ने कार सेवकों की भीड़ पर गोलियां चला दी, जिसमें कई कार सेवकों की मौत हो गई। इसके बाद पूरे देश में माहौल तनावपूर्ण हो गया था। मुलायम सिंह ने अपने सरकार के इस फैसले पर कहा था कि उस समय उनके सामने देश की एकता का सवाल था। मुलायम सिंह ने कहा, बीजेपी वालों ने अयोध्या में 11 लाख की भीड़ कार सेवा के नाम पर खड़ी कर दी थी। देश की एकता के लिए उन्हें गोली चलवानी पड़ी, जिसका उन्हें अफसोस है, लेकिन इसका कोई विकल्प नहीं था। आज स्वामी प्रसाद मौर्य उन्हीं कार सेवकों को अराजक तत्व कह रहे हैं। इधर स्वामी के बयानों का साधु संतों ने विरोध शुरू कर दिया है। इस पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का भी बयान सामने आया है। अखिलेश के इशारे पर स्वामी रट्टू तोते की तरह बोल रहे हैं, ये उन्होंने कहा है। वैसे कई सारे बयान अब स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ में सामने आने लगे हैं, क्योंकि जब जब वो टिप्पणी करते हैं तो बवाल तो होता ही है। लेकिन इस बार कार सेवकों पर टिप्पणी की है और मुलायम साहब के समय चली गोली इस बार कहीं कुछ और ना हो जाए, ये सवाल तो है ही। और ऊपर से अखिलेश यादव का भी बयान इस पर सामने आ गया है। वो कहते हैं उन्हें कोई समझाए, ऐसे बयान ना दीजिए, आपको निवेदन करना पड़ रहा है कि आप समझाएं। खैर, चर्चा ऐसी मुद्दे के इर्द गिर्द। पहले कुछ रिएक्शंस। जिन्होंने श्री राम जन्मभूमि आंदोलन में कोई भूमिका अदा नहीं की है, जिन्हें श्री राम जन्मभूमि पर बने हुए भव्य मंदिर को तोड़ करके वहां पर एक बाबर के नाम के ढांचे को खड़ा करने का दर्द नहीं है, जो लाठी नहीं खाए, जो जेल नहीं गए, वह श्री राम जन्मभूमि पर 500 वर्ष के बाद श्री रामलला के भव्य मंदिर निर्माण का महत्व समझ ही नहीं सकते हैं। भगवान से यही प्रार्थना करूंगा कि ममता दीदी को सद्बुद्धि दें। भगवान श्री राम हमारी आस्था का विषय है, हमारी श्रद्धा का विषय है। देखिए, समाजवादी पार्टी और स्वामी प्रसाद मौर्य की जो कहानी है वो विक्रम बेताल जैसी हो गई है। अखिलेश यादव जी के सिर पर स्वामी प्रसाद मौर्य जी का भूत सवार हो गया है, और ये भूत अब उतरने वाला नहीं है। चाहे डिम्पल यादव जी कुछ कहो, प्रोफेसर साहब कुछ कहो, शिवपाल जी कुछ कहो, अब स्वामी प्रसाद मौर्य का भूत अखिलेश यादव जी के ऊपर चढ़ के बैठ गया है। और सच बात यह है कि अखिलेश जी स्वामी प्रसाद मौर्य से डरते हैं। जिसमें अयोध्या में राम मंदिर पर घटना घटी थी, वहां पर बिना किसी न्यायपालिका के निर्देश के, बिना किसी प्रशासनिक आदेश के बड़े पैमाने पर अराजक तत्वों ने जो तोड़फोड़ की थी, तत्कालीन सरकार ने संविधान की रक्षा के लिए, कानून की रक्षा के लिए, अमन चैन का कायम रखने के लिए उस समय जो गोली चलवाई थी, वह सरकार का अपना कर्तव्य था। सरकार ने अपना कर्तव्य निभाया था। रही बात, एसपी सिंह बघेल भी उस समय समाजवादी पार्टी में थे। तो अमन चैन कायम करने के लिए गोलियां चलवाई थी उन कार सेवकों पर जो स्वामी प्रसाद मौर्य जिन्हें आज अराजक तत्व कह रहे हैं, और उसको लेकर चौतरफा विरोध भी शुरू हो गया है। कहा जा रहा है अखिलेश यादव से कि कब तक चुप रहेंगे। मिलियन मेहमानों से जो हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं, उनसे आगे सवाल लेंगे। कुंवर सिंह निषाद साहब कांग्रेस प्रवक्ता हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कुंवर सिंह जी स्वागत। अश्विनी शाही जी भारतीय जनता पार्टी के स्पोक पर्सन है, बहुत स्वागत शाही साहब। साथ ही आरिफ खान सपा नेता हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आरिफ साहब आपका भी स्वागत करती हूँ। सुजीत कुमार सिंह वरिष्ठ पत्रकार हैं, सुजीत सर आपका भी स्वागत। और सुजीत सर, आपसे शुरुआत।
कार सेवक अराजक तत्व थे? आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है। सुजीत जी, मैं पहुंच रही हूँ आपके पास सर, आपके पास भी ऑडियो आएगी। कहिए सुजीत जी। अन्य 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 जो प्रवक्ता है पहले उनका पक्ष ले लें, मैं सबकी फिर समीक्षा करूंगा और फिर स्वामी प्रसाद मौर्य जी के बारे में कुछ कहूंगा। चलिए, सुजीत जी चाहते हैं कि सब बोल लें, उसके बाद वो अपने रिएक्शंस देंगे। तो चलिए मैं सपा से ही शुरुआत कर लेती हूँ। आरिफ साहब, अराजक तत्व कार सेवक। आरिफ साहब, आवाज मिल रही है आपको मेरी? आवाज आपकी आ रही है, लेकिन आप साउंड आपकी तरफ से कुछ टेक्निकल जरा चेक इशू है। कीजिए, वो कुछ दिक्कत आ रही है, वॉइस में कुछ दिक्कत आ रही है, चेक कीजिए। मैं तब तक कांग्रेस के पास चली जाती हूँ। कुंवर सिंह जी, आपको मेरी आवाज आ रही है क्लियर? नहीं, अभी दिक्कत है आवाज में। चेक। हेलो, ठीक है, कुछ टेक्निकल इशू है शायद। शाही साहब के पास जा रही हूँ। शाही साहब, अगर आप मुझे सुन पा रहे हो तो आप, पहले तो ये कह दिया गया है कि साहब नहीं आने वाले हैं, आपका और आरएसएस का कार्यक्रम है, और फिर ये भी कह दिया गया है, और क्योंकि सुबह से ही जब स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान सामने आने लगे थे तो अखिलेश जी से लगातार पूछ ही लिया गया था, तो उन्होंने कहा कि उनको बोलिए किस तरह के बयान ना दें, और जो लोग सोशल मीडिया पर भी इस तरह की टिप्पणी कर रहे हैं उनको भी बचना चाहिए। लेकिन उस समय पर जब ये सारी चीज़ें हुई थी, और आज उन्हीं के परिवारों को अगर आप बोलिए कि कार सेवक अराजक तत्व थे, तो दुख तो होगा ही उनके परिवारों को। और जो राम भक्त, जिन्हें तमाम लोग मानते हैं, साधु संत मानते हैं, और कार सेवकों को राम भक्त ही कहा गया, उन्हें अगर अराजक तत्व कहेंगे तो जो राम भक्त हैं अभी जितने खुश हैं उन्हें गुस्सा भी आएगा। पारुल जी, देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य जी एक बड़बोले नेता हैं और इतिहास अपने आप को दोहरा रहा है। माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने, जिसने 30 अक्टूबर और 2 नवंबर 2 दिन गोलियां चली थी, कार सेवक 2 दिन मरे थे। अखबारों ने तो 100, कभी किसी ने 100 लिखा, किसी ने 400 लिखा, लेकिन हम लोगों को पता है कि नियत से कार सेवक थे। अगर वो अराजक तत्व थे तो स्वामी प्रसाद मौर्य खुद अराजक तत्व हैं। और इनको ये बार बार बोलने का सह कौन दे रहा है? पहली बार इन्होंने कहा रामचरितमानस के लिए, उसके बाद इनको पदोन्नति देकर महासचिव बना दिया गया। कभी कोई ऑफिशियल बयान समाजवादी पार्टी का, अखिलेश यादव का नहीं आया। इसलिए मेरा ये कहने का तात्पर्य है कि ये बुलवाया जा रहा है अखिलेश यादव जी के स्तर पर, रामचरितमानस के ऊपर बुलवाया जा रहा है, सनातन पर बुलवाया जा रहा है, और इन लोगों को पूरी समाजवादी पार्टी के जो नेतृत्व है उसका सह प्राप्त है। कार सेवकों का उस दिन दुख नहीं देखा गया जब घर से खींचकर पुलिस ने मारा, सर में गोली मारा, मरने के बाद लिख रहा है, साख पर लिख रहा है सीताराम। वो दर्दनाक वाकया नहीं याद आ रहा है। और यही बात कैंट विधानसभा चुनाव लखनऊ में हो रहे थे, मुलायम सिंह यादव जी ने कहा था कि हमने इतने लोगों को मरवा दिया, इतने हिंदुओं को, और मैं क्या कर सकता था, जरूरत पड़ती तो और मैं मरवा देता। वही बयान दोहरा रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य जी। और अगर इनके ऊपर कोई कार्रवाई होती, इनको व्यक्तिगत बयान बताकर, व्यक्तिगत बयान एक बार हो सकते हैं, 2 बार हो सकते हैं, बार बार कैसे होगा? कोई भी ऑफिशियल ट्विटर से छोटी से छोटी चीज अखिलेश यादव जी ट्वीट करते हैं, कोई आया ट्वीट कहीं से? नहीं आया। इसका मतलब समाजवादी पार्टी का शीर्ष नेतृत्व ये चाहता है कि सनातन पर अटैक किया जाए और उनकी जो MY की छवि है वो बरकरार रहे, और हम जो है लिबरल बने रहे इधर से उधर। लेकिन उनका सारा कच्चा चिट्ठा खुल गया जी। बुलाने पर, वहां पर जब कहा गया डिंपल यादव जी के द्वारा बुलाया जाएगा तो हम जाएंगे, नहीं तो बाद में। अच्छा बयान था, सबने स्वागत कहा, लेकिन जब बुलाया गया तो कह रहे हैं कि आलोक जी को मैं जानता ही नहीं। इनके पिताजी ने जिस राजा भैया को मंत्री बनाया उसको इन्होंने एक बार कहा था मैं जानता नहीं। तो ये किसको जानते हैं? स्वामी प्रसाद मौर्य को जानते हैं। ये किसको जानते हैं? इनको सोचना पड़ेगा। और जनता देख रही है, जनता के पास एक ही चीज होती है, और वो भी सनातनी जनता। पूरे हिंदुस्तान में इस समय एक सांस्कृतिक उत्सव, राष्ट्रवाद का उत्सव मनाया जा रहा है। घर घर में वो आह्लादित होते हुए लोग देखिए किस तरीके से उत्तर से दक्षिण तक हर्षोल्लास का वातावरण है। उसके बाद शर्मिंदगी का बयान है, इनको इस्तीफा देना चाहिए, हटा देना चाहिए इनको। आरिफ साहब, सुन पा रहे हैं आप मुझे अब? जी बताएं। आरिफ साहब, सवाल सीधा है कि इतना सब कुछ बार बार हो रहा है, बार बार
अखिलेश जी मना करते हैं, फिर भी ये सारी चीजें हो रही हैं। फिर कितनी बार कहेंगे? 8 से 9 बार ऐसे बयान सामने आ गए, उससे भी ज्यादा हमेशा कि निजी बयान है। ऐसा कब तक चलेगा सर? देखिए, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मालिक है पार्टी के, और पार्टी का जब मुखिया उस पर ये बोल दे कि उनको कोई समझाए कि ऐसा ना बोले, तो फिर पार्टी पर कोई सवाल उठना लाजमी नहीं। पहली बात। दूसरी चीज है कि स्वामी प्रसाद मौर्य, एक मिनट साहब, आप जब बोल रहे थे तो एक सेकंड रुक जाइए, लौट रही हूं। बारी बारी से अपनी बात कर ले, मैं आ जाऊंगी वापस आपके। फिर अपनी बारी में आप कहिए। एक स्वामी के बोलने पर इतना कुछ हो रहा है, और सनातन धर्म के 4 प्रमुख शंकराचार्य हैं, जिनमें से 2 विरोध हैं, और उन्होंने क्या कहा उस पर कोई चर्चा नहीं। निश्चलानंद जी ने कहा कि मिमिक्री करते हुए प्रधानमंत्री जी की कि क्या मैं वहां ताली बजाने जाऊंगा। उन्होंने कहा कि यूपी में 3 पाकिस्तान बनेंगे और तीनों जहां मंदिर मस्जिद बनेगी। अगर यही कोई यह बयान अगर किसी विपक्षी पार्टी का होता तो मैं समझता हूं कि आफत आ गई होती। उन्होंने कहा कि प्राण प्रतिष्ठा शास्त्रों के अनुसार नहीं, क्योंकि शंकराचार्य है तो उनको शास्त्रों का ज्ञान होगा। ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य अभी मुक्तेश्वरानंद जी ने भी कहा कि जो राम को लाए हैं उस गाने पर उन्होंने विरोध जताया है। उसके बाद उन्होंने कहा कि जब तक गो हत्या नहीं बंद होगी, पूर्णता रोक नहीं लगेगी, तब तक हम रामलला के दर्शन के लिए नहीं जाएंगे। धर्म शास्त्र के अनुसार प्राण प्रतिष्ठा पर उन्होंने भी सवाल उठाया। मैं ये कहता हूं कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी को बार बार समाजवादी पार्टी के लोग कहते हैं, प्रमुख लोग कहते हैं कि वो उनके बयान पर वो खेद जताते हैं और कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को या किसी को भी दुख है तो आप मुकदमा कायम कीजिए, कार्रवाई कीजिए। मैं भी आज क्यों आपके चैनल के माध्यम से प्रमोद कृष्णन जी ने कहा है, वो तो बीजेपी ने नहीं, अभी प्रमोद कृष्णन जी ने कहा है कि अखिलेश जी स्वामी प्रसाद मौर्य से डरते हैं। आप बताइए, डरते हैं क्या? इसीलिए कार्रवाई नहीं करते? कतई नहीं डरते हैं। पुरी के शंकराचार्य ने कहा कि ये आरएसएस और भाजपा का कार्यक्रम है, तो अगर वही बात विपक्ष के लोग कहते हैं तो वो हल्ला होने लगता है। और शंकराचार्य तो ये आपको नहीं पता था कि ये कार्यक्रम जो है ये पहले ही मैनिफेस्टो में था बीजेपी के? शुरुआती दौर से जनता ने वोट ही इसी नाम से किया है। तो ये आप लोगों को नहीं पता था ये जो कार्यक्रम हो रहा है ये सरकार के हाथों करवाया जा रहा है? कोर्ट का आदेश है, करवाना तो एडमिनिस्ट्रेशन को ही पड़ेगा ना सर, करवाना तो जो ट्रस्ट है उसी को ही पड़ेगा ना सर। कोर्ट ने यह आदेश नहीं दिया था कि भारतीय जनता पार्टी और संघ इसको प्रमुखता से आगे करके, वहाँ एक कमेटी बनी थी, उस कमेटी के माध्यम से उनकी आस्था जुड़ती है, आपकी जुड़ती है, आप भी चले जाइए, कुछ काम वाम करवा लीजिए वहाँ पर। कहीं नहीं दिख रही आज कमेटी, कहीं नहीं दिख रही, उनसे केवल एक कागजी कार्रवाई कराई जा रही है। उनकी आस्था जुड़ती है, आपकी जुड़ती हो, सपा की जुड़ती हो, अखिलेश जी की जुड़ती हो, तो वहाँ पर काम करवाने चले जाइए, क्या दिक्कत है? किसी ने रोका है क्या? राम जो है भगवान राम का मंदिर सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बन रहा है। सुप्रीम कोर्ट में हमारी आस्था है, हम सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करते हैं और बधाई देना चाहते हैं आप सभी को कि राम मंदिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा इसलिए मंदिर बन रहा है, तो जाइए ना फिर से। बीजेपी का कार्यक्रम, बीजेपी का इवेंट क्यों बता रहे? फिर आप क्यों कह रहे हैं बीजेपी का इवेंट है? आपके अनुसार बकौल आप सपा कि अगर ये सुप्रीम कोर्ट की द्वारा निर्णय के बाद बन रहा है टेम्पल, तो फिर बीजेपी और आरएसएस से क्या लेना देना आपको? फिर तो आपको जाना चाहिए। पहले आप कहते हैं सुप्रीम कोर्ट, फिर क्या आप कहते हैं बीजेपी आरएसएस, फिर आप कहते हैं खर्चा फिजूल हो रहा है, फिर आप कहते हैं अस्पताल बनवा दो। एक स्टैंड नहीं ले रहे आप लोग। आपको समझ ही नहीं आ रहा है कि वोटर्स को आप कैसे समझाएं हम। ठीक है, लोग आगे आ गए। अच्छा, एक स्वामी जिनके ऊपर आप इतना लोग जो है वो कर लेते हैं, तो जिनकी आदत ही हो जाए और उस आदत को सुधारने के लिए आप जो अखिलेश जी पार्टी के माई बाप बने बैठे हुए हैं वो सुधार ही ना पाए, तो उनकी लीडरशिप पे डाउट होता है ना। फिर लीडरशिप पे डाउट होता है ना कि अगर पार्टी के माई बाप नहीं सुधार पा रहे हैं पार्टी के नेताओं को, तो उनकी लीडरशिप पे भी डाउट होता है ना। एक बार नहीं गलती, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, उनकी अपनी राय है, उनका अपना विचार है, तो पूछा तो जाएगा ना सर। देखिए ऐसा है, एक तरफ सनातन धर्म की शय मिली हुई है आपकी पार्टी में स्वामी प्रसाद मौर्य को, सीधा पूछ रही हूँ आपसे, शय मिली हुई है ना आपकी पार्टी में स्वामी प्रसाद मौर्य को?
नहीं, मैं ये कैसे कह सकता हूँ जो हाँ हमारे ऐसा है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कह रहे हैं कि ऐसा तो है। हमेशा आपके न्याय के साथ आपकी बोले। गठबंधन की और पार्टी के नेता भी अब बोलने लगे हैं, तो भला क्या कीजिएगा? प्रमोद कृष्णन जी कह रहे हैं, निषाद जी कहिए आप। लौट रही, रुक जाइए। स्वामी प्रसाद मौर्य को कहने में डर लगता है अखिलेश यादव जी को, और प्रमोद कृष्णन जी कह रहे हैं, और इसे सही क्यों ना माने? जब अगर पार्टी के आका ही नहीं संभाल पा रहे हैं पार्टी के नेताओं को, तो क्या डर रहे हैं? निषाद जी अब रुक जाइए ना, रुक जाइए, काफी टाइम दे दिया आपको मैंने। आरिफ साहब थोड़ा सा वेट कीजिए, काफी टाइम दे दिया। नाम ले चुके हैं कुंवर उनका। निषाद जी 8 बार नाम ले चुके हैं। और मैं बताना चाहूंगा 2015 में इन्हीं की सरकार थी, काशी में गणेश विसर्जन करने वही शंकराचार्य जी जाते थे और लाठी से था इन लोगों ने। तब वो स्वामी नहीं याद आए थे कि वो शंकराचार्य है, लाठी से क्यों पिटवाया था 2015 में। आज 4 बार 5 बार कहें अभी मित्रानंद के बारे में। मैं मानता हूं शंकराचार्य है भाई, 2015 में भी तो शंकराचार्य थे वो। गणेश विसर्जन समाजवादी पार्टी की सरकार ने लाठी से पिटवाया। कहाँ है बात? सेवकों पे गोलियां चलवाएंगे, शंकराचार्यों पर लाठी चलवाएंगे, फिर अपने आप को राम भक्त बताएंगे। चलिए बारी बारी से जवाब ले लूं, अब थोड़ा सा समय दीजिएगा बाकी मेहमानों को भी जो बोल चुके हैं, प्लीज। ठीक है निषाद जी जल्दी से बोलिए। प्रमोद कृष्णन जी कुछ और कहते हैं, वो ये भी बताते हैं अखिलेश जी डर रहे हैं, कांग्रेस साथ में खड़ी हुई है, आपको जाना नहीं है। चाहते क्या है सर? कौन से राम भक्त हैं जो राम मंदिर से परहेज कर रहे हैं? अच्छा। पारुल जी, मुझे तो लगता है कि आप इस डिबेट में तय होगा कि कौन राम भक्त है, कौन राम भक्त नहीं है। मैं निषाद हूँ, मैं जन्मजात, मेरे तो परिवारों में यही सिखाया गया है कि हम राम भक्त हैं। लेकिन आपकी डिबेट में हाँ, मैं 15 तारीख को जाऊंगा। आप मिलेंगे कि नहीं 15 तारीख को? आप बताइए। 22 तारीख को जाएंगे, होगा कि नहीं होगा? 22 तारीख जो ऐतिहासिक दिन होने जा रहा है। जब 22 तारीख को जो नहीं जाएगा वो राम भक्त होगा कि नहीं होगा? आप बताइए जरा मुझे। नहीं, 15 अगस्त के दिन हम अगर झंडा फहरा रहे हैं, 26 जनवरी के दिन हम झंडा फहरा रहे हैं, गर्व कर रहे हैं, तो बाकी साल भर भी तो हम गर्व करते हैं ना अपने देश के ऊपर। पारुल जी आप इतना बता दीजिए, 26 जनवरी 15 अगस्त मैटर करता है ना आपके लिए? क्योंकि वो इम्पोर्टेंट दिन है, उस दिन तो हम लोग, वो राम भक्त होगा कि नहीं होगा? आप बता दीजिए। इम्पोर्टेंट दिन है ना, किसी चीज की महत्वता तो होती है ना, वो महत्वता नहीं है आपके लिए। अच्छा ठीक है, राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का महत्व है कि नहीं है, आप तो ये बताइए, महत्व है कि नहीं है उस दिन का? किस दिन का? राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी, उस दिन का महत्व है कि नहीं है? तो आप शायद, मुझे लगता है कि जो हमारे शंकराचार्य हैं, जो हिंदू धर्म के सबसे बड़े संत हैं, जो धर्म को दिशा निर्देशन देने का काम करती है, मुझे लगता है कि शायद आप उनसे भी ज्यादा। और बाकी पूरे साधु संत जो खुद वहां पर जाकर उस दिन का स्वागत कर रहे हैं, वो क्या है? उन बड़ी आबादी जो साधु संतों की है, जो पूरे देश से पहुंच रही है, उन्हें क्या कहेंगे फिर? क्या जी, पूज्य शंकराचार्य जी का बयान आ गया कि धार्मिक आयोजन है, उसके बाद हमारे लिए कहने को बचता क्या है? अब मुझे ये बताइए, आप लोगों ने तो खैर मना ही कर दिया है कि हम जाएंगे ही नहीं, आपके लिए तो खैर राजनीतिक इवेंट हो गया। अब मुझे ये बताइए कि आप गठबंधन में जिसके साथ हैं, जिस दल के साथ हैं, वो जो बयान दे रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, वो आपको सही लगता है नहीं लगता है? 8 बयान है, अब ये नवा बयान सामने आ गया है कि कार सेवक अराजक तत्व थे। ये बता दीजिए इस पर क्या स्टैंड है? कौन अराजक तत्व है? कार सेवकों को स्वामी प्रसाद मौर्य अराजक तत्व कह रहे हैं, वो उस पर आपका क्या स्टैंड है? स्वामी प्रसाद मौर्य जी उत्तर प्रदेश के बहुत बड़े नेता हैं, दलित पिछड़े समाज के सम्मानित नेता हैं। उनके किसी व्यक्तिगत बयान को, निजी बयान को किसी पार्टी विशेष का बयान मान लेना, संगठन का बयान मान लेना, या एक एजेंडा सेट करने। क्यों बोल रहे हैं कि अखिलेश जी डरते हैं उन पर कार्रवाई करने से? अराजक तत्व आपको बताते हैं। एक चंपत राय नाम के व्यक्ति ने परसों एक बयान दिया। आपकी पार्टी में प्रमोद कृष्णन, क्यों आप बता रहे हैं कि अखिलेश जी डरते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य से कार्रवाई करने पर? आनंद संप्रदाय का है, सैब शाह के और सन्यासियों का नहीं है। शायद आवाज तो पहुंच ही रही होगी मेरी आपके पास, और सवाल आप सुनना नहीं चाह रहे। प्रमोद कृष्णन जी क्यों आपसे इतना भड़के रहते हैं? पार्टी के अंदर जो चल रहा होता है उससे अलग ही लाइन पर बयान दे रहे होते हैं। अखिलेश जी डरते हैं, ये प्रमोद कृष्णन बोल रहे हैं। लोकतंत्र में सबको अधिकार है अपनी बात कहने का। ये सही है सर, लोकतंत्र में सबको अधिकार है, अभिव्यक्ति की आजादी है, और फिर ये निजी बयान भी हो जाते हैं। सुजीत जी अब आ जाइए आप। को आजादी है, लोकतंत्र सभी को आजादी है।
4 बातें बोल लीजिए। आप राम भक्तों के खिलाफ, कार सेवकों को अराजक तत्व बोल दीजिए, लक्ष्मी जी को भी जो चाहे वो बोल दीजिए, रामचरितमानस को जो चाहे वो बोल दीजिए, प्रमोद कृष्णन जी की भी अपनी आजादी है साहब, सबकी अपनी आजादी है, और फिर वो नेता भी दलों के हैं। सबके आराध्य हैं राम। कहिए सुजीत साहब। जी, पारुल जी, हिंदुओं को गाली देने का इतिहास पिछले 70 वर्षों से लगातार रहा है। इसीलिए आज कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की स्थिति है। स्वामी जी में भारतीय संस्कृति का आधार नहीं पाया जाता। स्वामी जी शब्द रथ हैं। स्वामी जी ने अनेक स्वामी बदले हैं, इसलिए उनमें समझने की समझ जो है वो उच्च कोटि की है। स्वामी जी का टिकाऊ चरित्र कभी नहीं रहा है। स्वामी जी जहां रहते हैं वहां शाकाहारी हो जाते हैं, बाकी दलों के लिए मांसाहारी हो जाते हैं। आजकल वो समाजवादी पार्टी के लिए मांसाहारी है। स्वामी प्रसाद मौर्य के बारे में इससे ज्यादा और इससे अधिक कोई टिप्पणी नहीं की जा सकती। लिखी हुई स्क्रिप्ट पढ़ते हैं अखिलेश यादव, जो कहते हैं उनको रट्टू तोते की तरह बोलते हैं, ये बीजेपी के नेताओं का कहना है। बहरहाल मैं आरिफ साहब के बातों पर ही आ जाऊं, शाही साहब आपके पास, तो कह रहे हैं कई सारे ऐसे शंकराचार्य हैं, साधु संत हैं, जिन्होंने इस कार्यक्रम को राजनीतिक कार्यक्रम कहा या फिर उस टाइमिंग को लेकर सवाल उठाए। तो इसको लेकर आप क्या कहेंगे? आप ये भी मानते हैं कि हाँ वो हैं शंकराचार्य, और जो कह रहे हैं उसके लिए फिर आप ये कह देते हैं कि आप बताइए साहब, आपने भी तो लाठियां चलवाई। तो लॉजिक नहीं है ना। अगर वो गलत बोल रहे हैं या वो खिलाफत में है या वो गलत मान रहे हैं, तो उसको भी लेकर आपको बात करनी पड़ेगी शाही जी। पारुल जी, एकदम हम बात करेंगे। देखिए, हिंदुस्तान में, सनातन में अगर आप पंचांग की बात करें तो काशी का भी पंचांग चलता है और ऋषिकेश का भी पंचांग चलता है, और द्रविड़ियन अलग होता है। तो हर जगह से जब कम से कम एक नहीं सैकड़ों धर्माचार्यों से, सैकड़ों ज्योतिषाचार्यों से मिलवाकर और सबसे मिलाकर एक कॉमन जो है, एक द्रविड़ जो है हमारे जो वो थे धर्मगुरु हैं, उन्होंने निकाल कर दिया है। मैं ये नहीं कहता कि शंकराचार्य जी लोगों के द्वारा कहा गया कि गलत है, मगर वो शंकराचार्य जी समाजवादी पार्टी के लिए 2015 में शंकराचार्य और वो नहीं रहते हैं कि जब उनको लाठी से पिटवाया जाता है गणेश मूर्ति विसर्जन पर। अधिकाधिक धर्माचार्य 22 तारीख के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को हरी झंडी दे चुके हैं। तो इसमें कोई ऐसी आपत्ति की बात नहीं है। अगर इसको देखा जाए तो धर्माचार्यों में हमेशा द्वंद रहता है, और धर्म ऐसी चीज है, संस्कृति ऐसी चीज है जिसमें शास्त्रार्थ हुआ करते हैं। शास्त्रार्थ हमारे धर्म गुरुओं में होते हैं, क्योंकि एक ही चीज को दो तरह से कहने की बात होती है। एक डॉक्टर है, दूसरा उसकी सेकेंड ओपिनियन ली जाती है। तो किसी भी व्यक्ति का जो है वो देखा जाए, अगर हेलो जी जी आ रही आवाज आपके, किसी भी व्यक्ति का देखा जाए तो एक अपना धर्म का अलग है, लेकिन सभी ज्यादातर धर्माचार्यों ने 22 तारीख को निकाला है। ये राष्ट्रीय सांस्कृतिक समारोह है, ये भारतीय जनता पार्टी का समारोह नहीं है। पहले मैं बार बार कहना चाहता हूं, ये ट्रस्ट का समारोह है और सभी सनातनियों को आना चाहिए। ठीक है आरिफ साहब जवाब दीजिए। ट्रस्ट का समारोह है ये और सभी को बुलावा भेजा गया है, इसमें दिक्कत क्या है? शाही साहब अपने हित की जो बात है उसको कहने जाते हैं, और जब अहित की बात होती है तो उसमें दूसरी बातों को जोड़ देते हैं। 4 प्रमुख शंकराचार्य हैं सनातन धर्म के, और 4 प्रमुख में 2 सनातन धर्म के शंकराचार्य विरोध कर रहे हैं। 2 में से एक को जानकारी नहीं है उनको निमंत्रण की, निमंत्रण आया है कि नहीं आया। तो इनमें से एक शंकराचार्य निश्चलानंद जी सर, फिर वही बात आ जाएगी। आप ये बताइए मुझे, फिर वही बात आ जाएगी। 2015 में शंकराचार्य जी पर लाठी चलवाई आपने, कार सेवकों पर गोली चलवाई आपने, फिर वही बात आ जाएगी। आधी आबादी पर राज करने वाले यानी 2 शंकराचार्य, 4 में से 2 50% आप मान लीजिए 50% की आबादी को मानने वाले, हमारे हिंदू सनातनियों के मानने वाले, वो विरोध कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन उनके सामने बाकी जितने भी साधु संत हैं, बाकी जो उन्हें आप गलत नहीं ठहरा सकते हैं। उन्होंने भी तो कुछ सोच के, वो भी तो इतने ज्ञानी हैं, उन्होंने भी कुछ सोच के ही कहा होगा। मेरा पॉइंट पर सवाल ये है, सर एक सेकंड, स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर अगर कुछ बोल देंगे अखिलेश यादव तो आपका मुस्लिम
वोट बैंक कट जाएगा या आपका दलित वोट बैंक कट जाएगा, ऐसा है क्या? वोट बैंक के लिए नहीं बोल पा रहे हैं हम स्वामी प्रसाद मौर्य के ऊपर। और आज शंकराचार्यों के माध्यम से अपना आधार बना करके ये सहमत नहीं हो रहे हैं। 22 जनवरी राष्ट्रीय पर्व नहीं है, 26 जनवरी को राष्ट्रीय पर्व है, लेकिन 22 जनवरी राष्ट्र के दिलों का पर्व है और पूरा राष्ट्र इस बात को लेकर के नमन करता है कि रामचंद्र जी की प्राण प्रतिष्ठा वहां हो रही है। पूरा देश इस बात को लेकर के गौरव महसूस करता है और ये भारत में समय का पूरे कहीं आरिफ साहब दोनों शंकराचार्य स्वामी प्रसाद मौर्य पर कार्रवाई नहीं करेंगे, वोट बैंक कट जाएगा। मेरा मूल सवाल, मेरे कार्यक्रम का जो मूल सवाल है वो ये है आरिफ साहब, स्वामी प्रसाद मौर्य पर कार्रवाई करेंगे तो वोट कट जाएगा आपका। डिबेट का टॉपिक सुनिए, अभी तक जो चर्चा करते आ रहे हैं भटकिए मत। मैं इस बात को कह रहा हूँ, पर आपकी टिप्पणी आनी चाहिए। शंकराचार्यों के माध्यम से कार्रवाई बताइए, वोट कट जाएगा, वोट बैंक कट जाएगा, कार्रवाई की बात करते हैं कि 6 दिसंबर को निषाद जी आप जवाब देना चाहेंगे इस पर? चलवाई थी और 22 तारीख का भी विरोध हम करते हैं। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ आपसे कि आप ये बताइए कि निश्चलानंद जी, अभी मुक्तेश्वरानंद जी दोनों सनातनियों, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का मामला आ गया, वो कौन निश्चलानंद होते हैं? जहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का मामला आता है वहां निश्चलानंद की कौन सी स्थिति आ गई? यहाँ पर निश्चलानंद कौन होते हैं? जहाँ समय इजाजत नहीं देता, वहां राम से बड़े निश्चलानंद नहीं है। अरे जी, डिबेट ओवर हो गई और एजेंडा बहुत सेट हो गया इनका, अब डिबेट आउट करिए। निषाद जी एक सेकंड रुकिए, कौन सा एजेंडा सेट हो गया सर? पारुल जी, आज एंकरिंग कांग्रेस के लोग कर रहे हैं क्या? कौन सा? वही मैं पूछना चाह रही हूँ, मैंने अभी मैं शुक्रिया बोलने ही वाली थी कि उन्होंने बोल दिया। कौन सा एजेंडा सेट हो गया सर? 50-70 सालों से अरे एक सेकंड रुक जाइए सुजीत जी रुकिए, राम पर हो रही है। रुकिए, निषाद जी को इस बात पर एजेंडे की बात समझ में आ रही है। कौन सा एजेंडा? 70 साल से केवल एक सूत्री निषाद जी कार्यक्रम कौन सा आता एजेंडा था। बोलिए ना, हिम्मत रखते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ बोलने की, हिम्मत है आप में? सनातन की खिलाफत करने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ बोलने की हिम्मत है आप में? अभी टूट जाएगा गठबंधन, अभी सीटों के बंटवारे पर बात नहीं हो पा रही है, अभी स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर बोल देंगे तो अभी बाय बाय टाटा हो जाएगा सपा का आपसे। हिम्मत रखिए, पहले जो खिलाफत करते हैं ना भक्त, उनके साथ खत खड़े नहीं होते हैं। जो खिलाफत करते हैं ना, आपकी राजनीतिक मजबूरियां आपको खड़े नहीं होने दे रही हैं सनातन के खिलाफत करने वालों के खिलाफ। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। राम मंदिर तो बन रहा है, राम भक्तों में खुशी है, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो रोज ऐसे बयान देते हैं जो राम भक्तों के या राम के खिलाफ होते हैं, सनातन के खिलाफ होते हैं, हिंदुत्व के खिलाफ होते हैं। और उनमें सबसे ऊपर नाम आता है स्वामी प्रसाद मौर्य का। जब बोलते हैं ऐसा लगता है कि सोचकर ही बैठे हुए हैं कि आज मुझे कौन सी वो बात बोलनी है जिससे हिंदू धर्म के लोग आहत हों, सनातन धर्म के लोग आहत हों। अब आप बताइए, देश जानता है, दुनिया जानती है कि राम मंदिर आंदोलन के समय पर कारसेवकों के साथ क्या हुआ था, और कारसेवक अराजक तत्व हैं, उनके लिए अमन चैन कायम करने के लिए गोलियां चलवानी पड़ी थी। ये कह रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य। अब जब हम देख रहे हैं कि देश में राम मंदिर बन रहा है, विपक्षी पार्टी कह रहे साहब हम नहीं जाएंगे क्योंकि बीजेपी आरएसएस का कार्यक्रम है। राम मंदिर से बड़ी कोई राजनीतिक पार्टी है क्या? राम मंदिर से बड़ा कोई साधु संत या कोई भी शंकराचार्य है क्या? लेकिन सियासत या राजनीतिक मजबूरियां इन्हें कुछ करने नहीं देती, इन्हें धर्म के खिलाफ बोलने वालों के खिलाफ खड़े नहीं होने देती। बाकी सब तो छोड़िए, दीजिए इजाजत, रखिए अपना ख्याल, नमस्कार।